Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, मैं MCQ टाइप सीरीज़ की वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ रही हूँ। अब तक मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऑडिटिंग और कई सारे सिक्योरिटीज़ एनालिसिस, कई सारे टॉपिक्स पर MCQ टाइप क्वेश्चंस लाए हुए हैं और उनकी सीरीज़ बनाई है। फ्रेंड्स, आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की MCQ टाइप सीरीज़ को आपके सामने रख रही हूँ। अब ड्यू टू पैंडेमिक एंड ड्यू टू दिस कोविड-19 हमारा जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो चेंज हो चुका है और हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चंस में ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैं ये MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने ला रही हूँ, जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशन, अलॉन्ग विद देयर आंसर्स एंड अलॉन्ग विद देयर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी चैनल पर इन सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सीरीज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो कोई भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हों उनके लिए ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की MCQ क्वेश्चन सीरीज़। So let's start with the first series of EDP. The first question: an individual who initiates, creates and manages a new business can be called a leader, a manager, a professional, an entrepreneur. अब एक इंडिविजुअल है जो इनिशिएट करता है या फिर बनाता है एक नए बिजनेस को या फिर मैनेज करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: समवन हु इम्प्रूव्स एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कैन बी कॉल्ड एज। अब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, अगर उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर कोई इम्प्रूव कर देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो होता है इंट्राप्रेन्योर। ऑप्शन है एन एंटरप्रेन्योर, अ प्रोफेशनल, अ कोवर्कर, अ चेंजलिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: which could provide an individual with the motivation to start a new venture? The financial rewards, a desire to be independent, risk taking, all of the above. अब इनमें से वो क्या है जो इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है न्यू बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए? तो वो होती है डिज़ायर। इंडिपेंडेंट की एक डिज़ायर होनी चाहिए कि उसे बिजनेस शुरू करना है, रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी भी उसमें होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको अगर फिनेंशियल रिवार्ड्स मिले तो वो एक नई बिजनेस वेंचर को शुरू करने के लिए मोटिवेट हो सकता है। तो ये सारी जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: which of the following factors would not be included in a pestle analysis? पेस्टल एनालिसिस में इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड नहीं है? गवर्नमेंट रिसाइकलिंग पॉलिसी, प्रपोज्ड रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी, डेमोग्राफिक चेंजेस। तो इनमें से कॉम्पिटिटर एक्टिविटी जो है वो पेस्टल एनालिसिस में इंक्लूडेड नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: which industrial sector tends to naturally promote small scale businesses and entrepreneurship and generally has low barriers to market entry? Service, manufacturing, distribution, agriculture. अब इनमें से वो कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो नेचुरली प्रमोट करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस को और एंटरप्रेन्योरशिप को, और जनरली जिनको मार्केट में एंट्री करने के लिए लो बैरियर्स होते हैं? तो वो होते हैं सर्विस सेक्टर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? फॉर न्यू इनोवेशन, टू फिल गैप इन ग्रोथ, फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन, ऑल ऑफ द अबव। अब एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप की नीड हमें इसलिए होती है ताकि हम जो ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट में अगर कोई गैप है तो उस गैप को फिल कर सके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: why are small business important to a country's economy? They give an outlet for entrepreneurs. They can provide specialist support to larger companies. They can innovators of new products. All of the above.
अब स्मॉल बिजनेसेस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? तो स्मॉल बिजनेसेस अगर डेवलप होंगे तो स्मॉल बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं, लार्ज बिजनेसेस को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में जो रॉ मटेरियल्स बनते हैं वही हमारी लार्ज बिजनेसेस को काम आते हैं। तो उसके लिए हमें हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्मॉल बिजनेसेस की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस अगर आएंगे तो उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी बनेंगे, यानी कि बिजनेस में एंट्री करने वाले लोगों की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ सकती है। और उसी के साथ अगर स्मॉल स्केल बिजनेसेस अच्छे होंगे हमारी कंट्री में तो हमारे पास इनोवेशंस आएंगे, हम लोग नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने के बारे में सोचेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, और ये सारी चीज़ें इनिशिएट होती हैं हमारी स्मॉल सेक्टर से, स्मॉल बिजनेसेस से। सो ये सारे जो हमारे ऑप्शंस है वो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया: lack of education skill, male dominating society, absence of listen bearing capacity, all of the above। अब विमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में जो है वो एक बेसिक प्रॉब्लम है, उसकी क्या वजह हो सकती है? तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एजुकेशन स्किल ठीक तरीके से नहीं मिल रहा था। उसी के साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है वो पर्टिकुलरली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और वो जो एब्सेंस है लिसनिंग बेयरिंग कैपेसिटी का, वो एब्सेंस भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बैरियर हो जाती हैं हमारी वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स और प्लांट एंड मशीनरी does not exceed 1 crore rupees, then the particular firms comes under the category of tiny industry, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री। अब अगर कोई भी फर्म है, अगर उस फर्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके फिक्स्ड एसेट में, यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी होंगी या फिर जो कोई भी फिक्स्ड एसेट होगा, अगर उन फिक्स्ड एसेट में उस कंपनी की, उस वेंचर की अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज़ को एक्सीड नहीं करती है तो वो फर्म कौन सी कैटेगरी में आती है? तो जिसके फिक्स्ड एसेट 1 करोड़ रुपीज़ को एक्सीड नहीं करते हैं वो होती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बिजनेस फेल्यूअर? बिजनेस फेल्यूअर का इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है? लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, पुअर फिनेंशियल कंट्रोल, पुअर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब जैसे कि हमें पता है बिजनेस फेल्यूअर के लिए कोई भी एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी होती है कि मार्केट रिसर्च अगर पड़ जाए, अगर हमारा फिनेंशियल कंट्रोल पुअर रहे, या फिर हमारी मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस के फेल्यूअर को प्रमोट करती है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स बाय एंटरप्रेन्योर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन इज नोन एज सेकेंडरी रिसर्च, एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क, इनफॉर्मल पैरामीटर्स, मार्केटिंग। अब जो इनफॉर्मल नेटवर्क होता है एंटरप्रेन्योर्स का इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्किंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, good sources of information for an entrepreneur about competitors can be obtained from websites, product information leaflets, company reports and published accounts, all of the above। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उसका जो एक गुड सोर्स है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, तो वो सोर्स कौन सा है? तो उसके लिए हम वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, लीफलेट्स जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लीफलेट्स होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कंपनी के रिपोर्ट्स या पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new venture's business plan is important because it helps to persuade others to commit funding to the venture, can help demonstrate the viability of the venture, provide a guide for business activities by defining objectives, all of the above। अब किसी भी बिजनेस के लिए जो न्यूली इस्टेब्लिश हो रहा है उसके लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
अगर आपके पास प्लान हो तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स पता होते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स पता है तो आपको आपका पाथ रेडी हो जाता है। अगर आपको आपका पाथ पता है तो आपको आपकी फंडिंग प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है, और उसी के साथ साथ जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है वायबिलिटी के लिए आपकी वेंचर की, वो भी आपको हेल्प कर देती है। सो ये जो सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Next question. Name the institution which was set as an apex bank to provide direct or indirect financial assistance under different scheme. SIDBI, NSIC, NABARD, RSBDC. अब वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप की गई है एज एन एपेक्स बैंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिनेंशियल असिस्टेंट अलग अलग स्कीम्स के तहत प्रोवाइड करने के लिए? वो कौन सी बैंक इंस्टीट्यूट है? तो वो है सिडबी, क्योंकि सिडबी क्या है कि इंडस्ट्रियल बैंक यूनिट्स जो है उनको वो फंडिंग प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनोवेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, द इवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडियाज, द अपोजिट ऑफ क्रिएटिविटी, द सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। इनोवेशन का सही तरीके से अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेक्स्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship takes place in small businesses. Entrepreneurship takes place in large businesses. Entrepreneurship takes place in a wide variety of contexts. Entrepreneurship does not take place in social enterprises. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्टेक्स्ट को? तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो है एक वाइड वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय मनी, पर्सनल वैल्यूज, पुल इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ द अबाउ। एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो मनी है, पर्सनल वैल्यूज़ है, विलिंगनेस है, पुल इन्फ्लुएंसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोटिवेट करती है एंटरप्रेन्योर्स को। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स? अब इनमें से कौन सी एक बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स है? टॉलरेंस ऑफ अदर्स, नीड फॉर अचीवमेंट, प्रोपेंसिटी टू लीडरशिप, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनमें से जो एक पर्सनालिटी ट्रेट है वो है हमारा नीड फॉर अचीवमेंट। सो इनमें से नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द टाइमिंग ऑफ न्यू बिजनेस बर्थ्स? गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रॉफिटेबिलिटी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, वेदर कंडीशन। अब इनमें से जो हमारी बिजनेसेस के बर्थ को लीस्ट इन्फ्लुएंस करती है या फिर टाइमिंग को लीस्ट इन्फ्लुएंस करती है वो कौन सा फैक्टर है? यानी कि जब भी हमें कोई नया वेंचर शुरू करना है तो नया वेंचर शुरू करने के लिए इनमें से वो कौन सी चीज़ है वो बहुत कम तरीके से हमें इफेक्ट करेंगी या फिर कम तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करेंगी हमारी टाइमिंग को लेकर, हमारी बिजनेस वेंचर के स्टार्टिंग टाइमिंग को लेकर? तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो काफ़ी बड़ा अफेक्ट करती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बड़ा अफेक्ट करती है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, अब जैसे कि बर्थ की बात कर रहे हैं हम तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बारे में हम सोचेंगे तो वो भी अफेक्ट करेंगी। लेकिन वेदर कंडीशंस जो है उस वेदर कंडीशंस का जो इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम रहेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? Market segmentation is a useful process for small businesses to undertake. Selling is essentially a matching process. A benefit is the value of a product feature to a customer. It is a good idea for small businesses to compete solely on price. तो इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, वो ये कि इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू कॉम्पीट सोलली ऑन प्राइस। सिर्फ प्राइस पर ही स्मॉल बिजनेसेस कॉम्पीट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ ऑल गुड स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटेजी इज टू इनकवर टर्नओवर,
to increase profitability, to achieve competitive advantage, to achieve stated objectives. तो कोई भी जो स्मॉल बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है, तो पर्पस जो होता है गुड स्मॉल बिजनेस स्ट्रैटेजी का, वो पर्पस क्या होता है? तो पर्पस हमारा होता है कि हमारे जो कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हो, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना होता है। फिर ऑब्जेक्टिव जो चाहे हो, फिर ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी का या एक्सपांशन का या फिर कंपटीशन का। तो वो जो चाहे ऑब्जेक्टिव हमने सेट करके रखा है, उसे अचीव करना ही हमारा पर्पस होता है, हमारी स्ट्रैटेजी का मतलब होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following is a recognized disadvantages of setting up as a startup as compared with other routes to market entry? Less satisfaction of the owners, less help from various agencies, there are more funds required, there is a high failure rate. अब किसी भी स्टार्टअप के लिए एज कम्पेयर टू अदर रूट्स ऑफ मार्केट एंट्री, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो एक रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो डिसएडवांटेज है से हमारी स्टार्टअप को सेट करने के लिए? तो वो होता है कि जैसे कि हमारे स्टार्टअप हम लाते हैं, तो स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है, वो सक्सेस रेट हमें कई बार अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो फेल्यूर रेट जो है, वो फेल्यूर रेट हाईएस्ट है हमारी स्टार्टअप में। तो जो ऑप्शन डी है, देयर इज ए हाई फेल्यूर रेट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, someone legally appointed to resolve the financial difficulties of an insolvent firm is called an administrator, a predator, an auditor, a turnaround consultant. अब किसी भी बिजनेस फर्म के लिए या फिर इंसॉल्वेंट फर्म, पर्टिकुलरली इंसॉल्वेंट फर्म में फिनेंशियल डिफिकल्टीज को रीसॉल्व करने के लिए अगर कोई लीगल पर्सन अपॉइंट किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है टर्न अराउंड कंसल्टेंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विसेज रीच द मार्केट प्लेस थ्रू मार्केटिंग चैनल्स, मल्टी लेवल पिरामिड्स, मोनोपोलीज, मल्टीप्लिकेशन। अब गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं, वो मार्केट प्लेस पर कौन सी चैनल के थ्रू आते हैं? तो वो आते हैं मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू। जैसे कि हमें पता है कि बड़ी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन चेन अवर जो प्रोडक्ट्स और गुड्स है, जो सर्विसेज है, वो हम मार्केट प्लेस में लाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ फिनेंशियल एडवाइजर्स, फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब एंटरप्रेन्योर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सेटअप कर दिया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंस्टीट्यूशनल एस्टेट्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। अब जैसे कि नाम में ही बताया गया है कि स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, तो वो असिस्टेंस या फिर डेवलपमेंट करेंगी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का। सो ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सी है? ICICI, IDBI, SFC, IFCI। तो वो है IFCI। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFCI स्टैंड्स फॉर, IFCI का फुल फॉर्म क्या है? IFCI किसे कहते हैं? इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशनल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फंडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फिनेंस कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन। IFCI का लॉन्ग फॉर्म है इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFCI has been converted into a dash, joint stock company, cooperative society, partnership firm, sole proprietorship। IFCI कन्वर्ट की गई है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SIDBI was set up as a subsidiary of IDBI, IFCI, ICICI, SFC। तो SIDBI जो है वो सब्सिडरी है IDBI की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ SIDBI। SIDBI का इनमें से कौन सा फंक्शन है? एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज,
ऑल ऑफ द अबाउ। तो ये सारे जो फंक्शंस है वो सिडबी के अंतर्गत आते हैं। सो सिडबी इज द, ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SFC is prohibited from granting financial assistance to any company whose aggregate paid up capital exceed 1 crore, 1.5 crores, 2 crores, 2.5 crores। अब SFC जो है वो कौन सी कंपनी को फिनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करने के लिए प्रोहिबिट करती है? जिनका एग्रीगेट पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा हो, उनको SFC फिनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करने के लिए प्रोहिबिट करती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकॉट्स फिनेंशियल असिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ। अब सिपकॉट्स का फिनेंशियल असिस्टेंस इनमें से कौन सी फॉर्म में होता है? टर्म लोन, सीड कैपिटल स्कीम, अंडरराइटिंग द कैपिटल इश्यूज, ऑल ऑफ द अबाउ। तो इन सारे फॉर्म में सिपकॉट जो है वो फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सिपकॉट गाइड्स एंटरप्रेन्योर्स इन अप्लाइंग फॉर लाइसेंसेस, अप्रूवल ऑन कोलैबोरेशन, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रॉ मटेरियल्स, ऑल ऑफ द अबाउ। अब बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो सिपकॉट का, वो क्या गाइड करता है एंटरप्रेन्योर्स को? तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए गाइड करता है, उसी के साथ साथ अप्रूवल देता है कोलैबोरेशन को, और एलोकेशन करता है हमारे जो रॉ मटेरियल्स है जो स्केर्स है इन नेचर, उनके एलोकेशन को। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, TIIC इज स्पॉन्सर्ड बाय द डैश, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो TIIC जो है वो तमिलनाडु के लिए टी यूज़ किया गया है। सो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है वो स्पॉन्सर करती है TIIC को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन बैकवर्ड एरियाज टर्म लोन्स फॉर एक्सपांशन और सेटिंग अप अ न्यू यूनिट आर अवेलेबल एट डैश, कंसेशनल टर्म्स, डिफरेंशियल टर्म्स, स्टैंडर्ड टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स। अब बैकवर्ड एरिया में जो एक्सपांशन या फिर न्यू बिजनेस वेंचर को सेटअप करने के लिए जो टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो कौन से रेट में या फिर कौन सी टर्म में अवेलेबल होते हैं? तो वो अवेलेबल होते हैं बैकवर्ड एरियाज में कंसेशनल टर्म्स पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमर्शियल बैंकर वुड प्रीफर अ डैश डेब्ट इक्विटी रेशो ओवर द ईयर्स as it indicates financial strength of a unit। अब कमर्शियल बैंकर जो होते हैं वो इनमें से कौन सा डेब्ट इक्विटी रेशो प्रीफर करते हैं ओवर द ईयर्स, जो कि इंडिकेट करता है हमारी फिनेंशियल स्ट्रेंथ को, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल स्ट्रेंथ को? ऑप्शंस है हमारे डिक्लाइनिंग, इंक्रीजिंग, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग। तो वो डिक्लाइनिंग डेब्ट इक्विटी रेशो चाहिए जो कि फिनेंशियल स्ट्रेंथ हमारी यूनिट को बढ़ाता है या फिर डेवलप कर दिखाता है। क्योंकि डिक्लाइनिंग डेब्ट इक्विटी रेशो होगा तो इनके डेब्ट रेट्स जो है वो कम है, वो क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDP's कोर्स कंटेंट कंटेंट्स जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशन ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल्स, ऑल दी अबाउ। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो कोर्स कंटेंट्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें हम एंटरप्रेन्योर्स का जनरल इंट्रोडक्शन भी लेते हैं, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग भी लेते हैं, मैनेजरियल स्किल्स भी आती हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो EGB वॉज सेटअप बाय SISI, सिपकॉट, IIC, सिडको। तो एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो जो है EGB वो सेटअप किया गया था IIC के तहत। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिकली इवॉल्व्ड वर्क प्लान डेंस्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आइडिया जनरेशन, अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग, प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजी। अब इनमें से स्पेसिफिकली इवॉल्व वर्क प्लान जो होता है, जो अचीव हमारे जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेंस्ड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारी प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। So friends, in this way we have completed our first series of entrepreneurship development program.
In this series, I have given you 40 questions along with their logical explanations. दोस्तों, अगर आप इन सीरीज़ को अच्छे से पढ़ें तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इन सीरीज़ को आप अच्छे से पढ़िए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इन सारी सीरीज़ को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इन सारी सीरीज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।